हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता। आज हाँ कहते हैं ना, अम्बेडकर जयंती के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ज़ोरों शोरों से सब जगह अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और आज मुझे भी इस बात की तकलीफ़ है कि मैं गोराई में नहीं हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन तो भी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। देखिए, हर साल मैं खाना बांटती हूँ तो मैं यहाँ बांटूँगी, ऐसी बात है। कुछ लोगों को शिकायत है कि मैं रात भर पूजे पे बैठती हूँ, दिन भर सोती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने सबने देखा है कि मैं रात को पूजे पे बैठती हूँ 2-2:30 बजे तक। सुबह उठ के फिर से मैं कुरान पाक की पूरी आयतें करती हूँ 1.5 से 2 घंटे तक। सुबह 9 बजे से लगूंगी 10:30। अभी देखिए, सुबह से लगी हूँ 9:30 बजे से, अभी जाके मेरा पाठ पूरा हुआ, जिसमें कुरान पाक की पूरी आयतें। क्योंकि मैं वही पानी को दम करके उसी पानी को दिन भर पीती हूँ और उसी पानी से नहाती हूँ, जिससे कि नेगेटिविटी किसी के आए नहीं। लोगों के लिए पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मेरा दिन भर का नित्य कर्म रहता है। सुबह 9 बजे से शुरू होता है, कुरान पाक का पाठ करना पड़ता है, बाद में मेरी माता रानी का जाप करना पड़ता है, फिर शाम को भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ लिया 100 बार, वो करना है, फिर रात को वापस से सूरज जीन वो सब करना पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आराम करती हूँ और मैं अय्याशी करती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि मुझे अगर कोई ये आइडिया मत दो कि मैं अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में क्या करती हूँ। मैं सुबह से उठ के दिन भर काम ही करती हूँ, मुझे ये सब शौक़ नहीं है, ठीक है। और एक इंसान, आज़ाद देश में एक इंसान अगर अपने लिए कमाता है तो उसे पूरा हक है अपने लिए डिसीजन लेने का। मैं बहुत सारे लोगों को गलतफहमी कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे बस गई हूँ, ऐसा नहीं। 40 दिन की पूजा है ये। अभी मुश्किल से कहते हैं ना 29 को 40 दिन पूरा हो जाएगा। तो क्या मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहने वाली नहीं। एक 40 दिन की पूजा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर डर सता रहा है। पता नहीं तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि तुम्हारे अंदर डर सता रहा है कि इसका 40 दिन पूरा होगा तो हमारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे साथ जो होना है उसका काम बहुत पहले हो चुका है। अभी तो जो काम चालू है वो ये है कि मेरे पूरे YouTube सब्सक्राइबर के लिए एक शक्ति हाजिर हो कि मेरे YouTube सब्सक्राइबर को कभी दोबारा पैसे ना देना पड़े, वो लोग मेरी ब्लेसिंग दे तो उनका विश पूरा हो जाए, ठीक है। और एक इंसान अगर कमाता है, घूमता है, तो वो अपने लिए, उसके लिए कोई भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, इंसान की कमाई वो किस पे भी डाल दे, उसकी कमाई वो कुछ भी करे। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं अगर YouTube का काम लेके घूम रही हूँ तो YouTube वाले मुझे कोई गहने गिरवी रख के पैसे देता है, कोई कैसे करके पैसे देता है, तो उनके पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं मुझे वो दिखाना पड़ता है। किसी को कोई शौक़ नहीं है। जो चादरें चढ़ती है, जो खाना बढ़ता है, वो लोगों ने मुझे पैसा दिया रहता है, फिर वो वीडियो बना के मैं लोगों तक डालती हूँ, वो वीडियो बराबर लोगों तक जाती है। मैंने कभी किसी का पैसा हराम में यूज़ नहीं किया। ऐसा थोड़ी कि पब्लिक ने मुझे पैसा दे दिया मैं अपने पर खर्चा कर लूँ और ये कर लूँ, ऐसे होता है क्या। मैं अपने घर का भाड़ा, लाइट बिल भी तभी भरती हूँ जब मुझे 10 लोगों का काम आता है। 10 लोगों में से 10-10 हज़ार बचता है, वो 10-10 हज़ार महीने का बचा के फिर मैं अपना आगे का काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे लाख रुपए भेजा तो मैं उनका लाख रुपये उड़ा दिया, ये कर दिया, ऐसा मेरा आदत नहीं है। मैं नमक रोटी खाने वाली हूँ। जहाँ तक लोगों को गलतफहमी है कि ना मैं सबके चक्कर में पागल हो रही हूँ। फिलहाल तो एक बात बताऊँ, 19 साल की शादी जिसके साथ निभाई ना, जिसके साथ मेरे माँ बाप ने शादी कराई थी, उसने भी मुझे 19 साल का भी 1 रुपया नहीं दिया है, पता है। तभी भी मैंने चाहे कैसे भी छोटा मोटा कमा के अपने बच्चों को बड़ा किया और कमाया खाया किया है। मैंने बार बार बोला है, मेरे परछाई पे पैर मत रखो। कुछ लोगों को डर सता रहा है तो कुछ लोग बार बार सबको जैसे पता है कि विद्या देवी की कमज़ोरी उसके बच्चे हैं, ये है, तो चलो बच्चों को टारगेट करो। कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, मैं पूजा पाठ वाली हूँ। मैंने कभी किसी के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी है। मैंने बचपन से आज तक अपने बल पे ज़िंदगी दी है। मेरे माँ बाप इतने पैसे वाले होने के बाद भी मैंने कभी उनसे जायदाद में हिस्सा नहीं मांगा है। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे अपने ऊपर डिपेंड हूँ, मेरे को पता है। लेकिन एक बात बताओ, तो मैं सन्यासी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। मैंने क्या कहा, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी वहाँ पैसा है। एक बात याद रखना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कह रहने का। देखिए, मैंने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के भरोसे। मैं अपना जहाँ हूँ, जो मैंने गहने पहने हुए, जो है मेरे पास कपड़े, बस मैं वो लेके घूम रही हूँ। मैं जहाँ रहूँगी वहाँ गृहस्थी बसा लूँगी। मैंने क्या कहा, मैं कहीं भी रहूँगी ना, 1 साल बाद आपको फिर से मेरे पास बंगला गाड़ी दिखेगा। और इस बार विद्या देवी साबित करेगी, 14 मई तक विद्या देवी साबित करेगी कि मैं बच्चों का भी कर सकती हूँ, अपना भी कर सकती हूँ। लेकिन जो लोग ने मेरी परछाई पे पैर रख के मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश करना है, ये करना, उससे ये होगा कि मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने तो मैंने कहता ना, गाड़ी वाड़ी सब भेज दी, गाड़ी भेज दी, सब भेज दिया। मुझे आता है नया बनाने, मेरे में इतना दम है ना कि मैं खड़े खड़े कहीं भी नया घर ले सकती हूँ, नई कार ले सकती हूँ, नया रहन सहन ले सकती हूँ। कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, सब लोग अपने अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए।
जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो बच्चों की जब शादी और बच्चे हो जाते ना, तब वो लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते, तब वो लोग माँ बाप को नहीं पूछते, तब वो बोलते अरे ऐसा है ऐसा है। वैसे माँ बाप पे भी कभी कोई थोप नहीं सकता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत करके अगर तुमको कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक बात याद रखना, कानून सबके लिए बना है। आप किसी की भी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं थोप सकते, ठीक है। और दूसरी बात है, लोगों ने मेरी परछाई पे पैर रखने की कोशिश की है, त्याग दिया मैंने, जाओ पूरा सन पैर त्याग दिया। अब मुझे अब कोई इच्छा नहीं है कहीं पे जाने की, मैं अपनी ज़िंदगी बाहर करूँगी। एक बात है, तुम लोग ने मेरी परछाई पे पैर रखा ना, तुम लोगों को क्या लगा इसकी परछाई पे पैर रखेंगे, इसको अगर परेशान करेंगे तो यात्रा। तुम लोग एक भगवान की साधना को, एक तपस्या कर रही हूँ मैं, तपस्या को भंग करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऐशो आराम की ज़िंदगी सत्यानाश हो गई है। हाँ, अब तुम लोग अपना खर्चा खुद उठाओ सब लोग, ठीक है। मैं तो जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी, मैं कोई यहाँ ज़िंदगी भर के लिए बसने नहीं आई, और मेरे लिए कोई यहाँ मेरा कोई सगा नहीं है। सब अपने 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 काम में है, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा मुझे ही देना रहा होगा बाकी वहाँ पे। यहाँ जो मुझे पब्लिक डेली की मुझे कम से कम 1,09,000 सब्सक्राइबर है, सबके सब डेली काम देते हैं, सबका सब पैसा उठा के सिर्फ तुम लोगों को कंटी में नहीं डालना है। और जहाँ तक रही लोगों का घर चलाने की बात ना, तो एक बात बताओ, जिससे 19 साल की शादी की थी ना, उसने भी मेरा घर नहीं चलाया, उल्टा मैंने उसको चलाया है। एक बात याद रखना, मेरी कमाई मैं कहीं भी करूँ, लेकिन एक बात है कि मैं कभी फिजूल का हराम का खर्चा नहीं करती। अगर मेरे को ये सब करना होता ना, तो मैं मस्त 5 स्टार होटल में रहती। यहाँ ज़रूरी नहीं है किचन विचन बना के अपना रखने का, ठीक है। किचन विचन बना के खुद खाने का खुद पीने का ये शौक़ नहीं है मुझे। मैं आराम से 5 स्टार होटल में रहती, रात को पंडितों के जैसा आती, 1 घंटा बैठती और अपना से चली जाती। उल्टा मैंने तो सब त्याग दिया, मैंने घर भी दे दिया, घर में बच्चे रह रहे, घर में बच्चों का भाड़ा पहुँच रहा है, उनका खर्चा जो है वो पहुँच रहा है, गाड़ी भी मैंने भेज दी, गाड़ी भी भेज दी। नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ, मुझे मेरे को जैसे जमेगा मैं वैसे करूँगी, ठीक है, ऐसी बात है। लेकिन तुम लोगों ने मेरी परछाई पे पैर रखा है ना, तो अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। आज तुमको मैंने बताया था, कल शायद सब लोग भूल गए थे, आज सटवाई में बकरे का बलि अब तक शायद हो चुका होगा। आज सटवाई में बकरे का बलि होने वाला उन लोगों के नाम से जो मेरे काम धंधे पे नज़र रखते हैं, मेरे लोगों पे नज़र रखते हैं, मेरे पैसों पे नज़र रखते हैं। आज उन सबके घर में कुछ ना कुछ कांड होगा, तुम वेट तो करो। और आज सबसे बड़ी बात, तुम लोगों को क्या लगता है, एक टाइम बहू लोग चढ़ाए तो अलग बात होता है, आज की तारीख में तुम लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के घर के बच्चों के दिमाग में गलत सलत डालते हो। हाँ, बस क्यों? अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अगर वो रहेगा ही नहीं तो क्या करोगे? आज इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा ना कि मेरा नाम बदल देना नहीं हुआ तो देख लेना। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है ज़िंदगी की। और दूसरी बात, ऐशो आराम की ज़िंदगी सब कुछ खुद के बल पे करने का, कोई किसी का ठेका लेके नहीं आया। अगर मैं समझो अभी रास्ते में हूँ, मैं मर गई तो क्या? इंसान को जब जो चीज़ मिलती है ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं सबको है ना अपना ऑनलाइन पैसा भेजती हूँ, और सबका मुझे ऑनलाइन का एक गूगल पे, पे फ़ोन पे रिकॉर्ड है किसको कितना जाता है। एक इंसान महीने का, मैं कोई सैंपल के तौर पे बताती हूँ, एक इंसान महीने का कितना कमाता है बताओ मेरे को। अगर एक जगह नौकरी करने जाएगा बहुत ज़्यादा, एक काम वाली का सैंपल होगा, एक काम वाली किसी के घर में बर्तन झाड़ू पोछा भी करने जाएगी, कोई अच्छा मालिक मिल गया तो भी चलो, आज मेरे घर में है देखो मैं उसको 30,000 देती हूँ महीने का। लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है, 20-30 पकड़ के ही चलो। हाँ, 30 तो मिलता है ना, वो 30 मिलता है तो इंसान पूरा महीना उसमें चलाता है। विद्या देवी 1.25 लाख भाड़ा भरती है, बच्चों का खर्चा होता है अलग, काम वाली को 30,000 देती है अलग, यहाँ पे मैं सबका जो हर अलग अलग खर्चा होता है अलग। बाद में जहाँ पे यात्रा पे जाना है, तो यात्रा पे जाने के लिए आप एक बात बताओ, एक रील बनाने वाली जो एक रील्स बनाती है, लोगों के सामने गंदे डांस करती है, वो लोग भी बाउंसर लेके घूमते हैं। क्या लेके घूमते हैं? बाउंसर। 4-4, 5-5 बाउंसर लेके घूमते हैं कि अगर उनको कोई घेरा पेड़ा तो मारने पाटने के लिए। मैं तो अपने साथ एक काम वाली लेके घूमती हूँ कि भाई मेरे को खाना वाना बनाना है, मेरे को सामान चाहिए, कपड़ा है, वो सब कर ले। तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, क्यों लेके घूमती है? अरे इंसान अकेले से एक हाथ से ताली बजती है क्या? और हु आर यू, कौन हो सब लोग मेरे से इस तरह से हिसाब किताब लेने वाले? जिस दिन मेरा दिमाग सटकेगा ना, मैं उस दिन ना सबको पुलिस स्टेशन में लेके बैठ जाऊंगी, क्योंकि इस तरह से किसी से हिसाब लेने का किसी को पहली बात तो अथॉरिटी नहीं है। उल्टा ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए, कि अगर तुम लोग को इतना है तो खुद का खुद करने का, ठीक है, दूसरों से हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं तो आज सामने से बोलती हूँ, कर लो अपना अपना, सबको छोड़ दिया,
सबको छोड़ दिया, बच्चों को बच्चों के घर पे छोड़ दिया, उनको हर महीने का उनका खर्चा पहुँचेगा। मुझे जब इच्छा होगी मैं बॉम्बे जाऊँगी, नहीं इच्छा होगी नहीं जाऊँगी। विद्या देवी अब की बार ये करके दिखाएगी। मैंने क्या कहा, जब तक इस बार खुद का घर नहीं होगा तब तक विद्या देवी नहीं जाएगी। कल ही मैंने एक प्लान बताया ना आप सबको कि मैं अपने तीनों बच्चों के लिए एक एक घर लूँगी, उनको उनका घर दूँगी, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मैं यात्रा पे घूमती रहती हूँ, कब मुझे क्या हो जाए पता नहीं। और उसके बाद मैं अपने लिए अपना एक घर बनाऊँगी, जिस घर में मैं अपने सबको बुला सकती हूँ, जिस घर में अगर मुझे इच्छा हो कि मुझे किन्नरों का डांस देखना है तो मैं देख सकती हूँ। तीनों बच्चों को उनका घर देने के बाद वो ये तो नहीं बोल सकते ना कि तेरे अकेले की नहीं चलेगी। तो वो घर मैं अपने लिए एक अपना घर अकेले का बनाऊँगी, जहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, जहाँ पे सिर्फ मेरी चलेगी, जहाँ पे लिखा रहेगा बाहर विद्या भवन, उस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। और वो भवन बॉम्बे में नहीं रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात हो गई है। महाराष्ट्र में ऐसा है कि महाराष्ट्र अब धीरे धीरे खाली होगा। महाराष्ट्र को अब खोखला बनाना है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भैया लोग रहते हैं ऐसा होता है, ये लोग रहते हैं ऐसा होता है। एक काम करते हैं, तुम ही लोग रहो, देखते तुम्हारा कैसे चलता है। बीएमसी के इलेक्शन में ही पता चल जाएगा, देख लेना। तो मैं तो अपनी बा के यहाँ अपनी ज़िंदगी बसाने वाली हूँ। मेरी बा ने मुझे यही कहा है। मैं अपना राजस्थान में कहीं भी एक अच्छा था, राजस्थान में मैं आज खड़े राजस्थान में एक ऐसी जगह कि आज के दिन में 50-60 लाख में मस्त 4-5 बेडरूम का बंगला करके मिलता है। मैं वहाँ रहूँगी, अपनी दुनिया, मेरी एक अपनी दुनिया रहेगी, जिसमें किसी की इंटरफेयर नहीं रहेगी, किसी का बोलना चलना रहेगा। एक इंसान ज़िंदगी भर कमाता है, एक उसकी उम्र होती है, एक उम्र होती है, तो वो एक उम्र होने के बाद वो बच्चों के भरोसे रहता है। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से एक ही बात सीखा है, जब तक जिंदा रहो खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो, कभी किसी के भरोसे मत रहो। वैसी ज़िंदगी करनी है। हम लोग उस घर के बच्चे हैं ना, उस घर के जिस घर के बच्चे ना, उस घर के माँ बाप गुजर भी गए लेकिन अपने बल पे गए, कभी किसी के सर पे बोझा बन के नहीं गए, वैसी बात है। तो मुझे आइडिया मत दो, मैंने तो आज बता रही हूँ ना, सब कुछ त्याग दिया। तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग मेरी परछाई पे पैर रखोगे तो तुम्हारी आवभगत की जाएगी? तुम लोग ने मेरी परछाई पे पैर रखा ना, अभी तुम्हारे ऊपर क्या होएगा वो देखो। मैंने क्या कहा है, तुम्हारे घर में भी औलादे हैं, तुमने अपने बॉयफ्रेंड लोग के चक्कर में दूसरों के घर के बच्चों को टारगेट करते हो ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी एक्सीडेंट होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ भी होगा, जब तुमको पता चलेगा कि किसी के घर के बच्चों को भड़काने का मतलब क्या होता है। ऐसी बात है। ये जो जर्नी है ना, ये मुझे पता है परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है। परीक्षा की घड़ी में मुझे जानबूझ के डिस्टर्ब किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो 100 सीधी मैं यूट्यूब पे ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे पर्सनली हिसाब क्यों दूँ। मैं यूट्यूब पे हिसाब देती हूँ ना कि पब्लिक मुझे पैसा देती है, मुझे ऐश करने के लिए नहीं देती, पूजा पाठ करने के लिए देती है। और जो कहते हैं ना कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो मैं जिस जगह पे छोटे से होटल में भी बैठूँ ना, उसके बाहर भी CCTV कैमरा लगा है, ठीक है। और मैं जहाँ लोग बैठी हूँ ना, वहाँ पे भी मुजावर लोग सिर्फ अपना काम करते हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ कि आज खाना बांटना है, चादर चढ़ाने, क्योंकि 4 लोगों का काम आया, तब वो लोग करते हैं। उनको कोई शौक़ नहीं है चादर चढ़ाने का और सामान वो करने का, ठीक है। और ऐसी हरकत करो ही मत, क्योंकि दोबारा दूसरे लोगों को भी कहूँगी ऐसा हरकत करो मत, तुम लोग को भी दोबारा इधर ही आना है। मैं तो सिर्फ 40 दिन के लिए आई हूँ, और 40 दिन के बाद हमेशा नहीं आऊँगी। फिर मैं कभी महीना 2-3 महीने में पता नहीं कब टाइम मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ आई हूँ, तब आगे कामाख्या है, तिरुपति बालाजी, वो सब करने के बाद। ये तो मैं अभी 40 दिन भी जो इधर आई ना, 4-5 महीनों के बाद आई हूँ मैं, इकट्ठे तुरंत नहीं आई हूँ मैं। और अब की बार यहाँ से 40 दिन बाद जाऊँगी तो मुझे लगता है शायद अगले साल ही आ पाऊँगी। फिर बीच में इधर आना नहीं होगा, साल में एक बार ही आने होगा, क्योंकि आगे का मेरा अलग से प्लानिंग ऑलरेडी तय है। यहाँ से गांव से दतिया के बाद बॉम्बे में काड़ूबाई, वो सब करना है। फिर वापस से 4 जुलाई को मुझे कामाख्या निकलना है। कामाख्या निकलने के बाद फिर 1-1.5 महीने का टूर है। फिर उसके बाद आएंगे, फिर घर में गणपति नवरात्रि आएगी, गणपति नवरात्रि आने के बाद फिर वापस से वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी फिर तिरुपति, ऐसे पूरी जर्नी करने के बाद यहाँ का मौका साल भर के बाद लगेगा। ये बात है, ये कोई मेरा घर आना नहीं है। तो एक बात ये बता दे रही हूँ कि तुम लोग जिस तरह बात करते हो ना, मैं सामने से कह रही हूँ, अब तुम लोग है ना अपना जो लोग सबके दिमाग में कचरा भरते हो ना, तुम लोग अब अपने आप को बचा लो और तुम लोग अपना खर्चा उठा लो भाई। मुझे तो माफ़ करो, मेरे को तो अभी ये सब पसंद नहीं। जो अगर मेरे घर में मेरे बच्चों के सबके दिमाग में कचरा भरने की कोशिश करेंगे, तो एक बात याद रखना कि कोई किसी के लिए सुनने के लिए बैठा नहीं। इंसान मेहनत अपने लिए करता है, कमाता अपने लिए, गाँव को बांटने के लिए तो बिल्कुल नहीं कमाता है, ठीक है। और जहाँ तक रहता है खर्चा चलाने का बात, तो एक बात तो बता दूं कि अगर ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो माँ हूँ, मेरे वजह से अगर 10 लोगों का घर चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं सबका बराबर देख रही हूँ, जितना होता उतना देख रही हूँ, लेकिन एक सीमा होती है। और मैं तो सन्यासी आदमी, मैं तो भटकती आत्मा हूँ, कहीं भी भटकूँगी मैं, ठीक है ना। मेरे नाद में मत लगो यार आज, क्योंकि आज कुछ होने वाला है। देखो मैंने बोला था आज कुछ होगा, शुरुआत हो चुकी है, बलि चढ़ गई होगी उधर। एक बलि चढ़ी और एक बकरा जिंदा छोड़ा है। अब देखती हूँ जिंदा बकरा किसको लेके खाता है। आज किसी का तो एक्सीडेंट बहुत गंदा होने वाला है, बस इतना वादा है।